इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और इंडिया वॉइस पे वक्त हो चला है झारखंड की खबरों का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मिहिजाम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स 2 को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि मुख्यमंत्री जनता के स्वास्थ्य को लेकर कार्य कर रहे हैं, वे भाजपा को पच नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि रिम्स 2 मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ना कि वो खुद रहे। वो इस गुरुजी के नाम पर बनाना तय था और आपको बता दें कि जिसको लेकर भी विपक्ष अनावश्यक विरोध कर रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह झारखंड आदिवासियों का राज्य है और सरकार उसके हित में कार्य कर रही है, लेकिन भाजपा अफवाह फैला रही है कि जमीन छीनी जा रही है, जबकि हकीकत इससे अलग है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह समाज को तोड़कर सत्ता में आना चाहती है और लोगों को एक दूसरे से दूर करने की साजिश कर रही है। मंत्री ने कहा कि अगर विरोध हुआ तो रिम्स 2 की परियोजनाओं में कुछ देरी जरूर हो सकती है, लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बनकर रहेगा। मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कोई मुद्दा ही नहीं रखा है। जनता ने मुख्यमंत्री जी को चुना है, उन पर भरोसा जताया है, तो भाजपा को पच नहीं रहा है। आए दिन बताइए, रिम्स 2 का नाम गुरु जी के नाम से कर दिए, उसके बाद ही विरोध कर रहे हैं लोग। बताइए, जिसने राज्य लिया, और रिम्स 2 मैं तो नहीं दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। अब ऐसा मैसेज दे रहा है कि जमीन छीना रहे। जमीन क्यों छीनेंगे हम लोग भाई? राज तो आदिवासी का है पूरा। तो राज्य को अगर मुख्यमंत्री जी संवारना चाह रहे हैं, सुंदर आकार देना चाह रहे हैं, लोगों का हेल्थ ठीक करना चाह रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? और ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ, हम बीजेपी से बात नहीं करेंगे। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं मेरा ज़मीन जा रहा है, तो वार्ता करें। हेल्थ का सिस्टम नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, नहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा को तो नहीं घुसने देंगे हम। बच्चा लोग से बताइए केस करवा दे रहा है, मारपीट करवा दे रहा है, ये ठीक नहीं लगता है ना। राज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही ना यहाँ के सर्वे सर्वा हैं। आदिवासियों का हितैषी, झारखंड के लोगों का हितैषी, अल्पसंख्यक का हितैषी, दलितों का हितैषी। और मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब जो लोग भाजपा के साथ जो लोग जा रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा मत जाओ उसके साथ। ये देखिए, हम लोगों को चाह रहा है डिवाइड करना। उसका मकसद नहीं है कि रिम्स बने ना बने कौन गए, इसका मकसद है कि हम लोग को समाज से दूर करना, आदिवासी को मुस्लिम से दूर करना, दलित को हम लोग से दूर करना, और हम लोग को फोड़ेगा तब ना भाजपा सत्ता में आएगी। सरायकेला जिले में झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष डब्बा सोरेन पर आदिवासी शमशान भूमि के सौंदर्यकरण में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा। सैकड़ों आदिवासी महिलाओं ने हाथों में लाठी डंडा और झाड़ू लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महिलाओं ने कहा है कि झामुमो नेता योजना में अड़ंगा डाल रहे हैं और उनका हक जो है वो छीना जा रहा है। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामला थाने तक पहुंच गया। थाने में दोनों पक्षों के बीच तू-तू मैं हो गई और डब्बा सोरेन ने आरोपियों को खारिज करते हुए कहा कि विरोधियों पर आदिवासी जमीन बचाने का जो आरोप लगाया गया वो गलत। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के नाम पर जमीन बेची जा रही है। फिलहाल आदिवासी शमशान भूमि को लेकर समुदाय में 2 गुट आमने सामने आ चुके हैं, एक सत्ताधारी दल और दूसरा बीजेपी का बताया जा रहा है। कुछ नारेबाजी करना है। जमशेदपुर के कदमा गणेशपुर पूजा स्थान में पहली बार लगे जलपरी मेले में लोगों का दिल जो है वो जीत लिया है। आपको बता दें कि समुद्र में की थीम पर सजाए गए अनूठे मेले में बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग जो हैं भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, जहां फिलीपींस और इंडोनेशिया की प्रोफेशनल जलपरियां पानी के अंदर शानदार कलाबाजी करती दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं दर्शकों को रोमांचित कर रही हैं।
आयोजक अब्दुल का कहना है कि ये इस बार शहरवासियों को कुछ नया अनुभव देने के उद्देश्य के साथ ये खास आयोजन किया गया है। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक लगने वाले इस मेले में झूले, खाने पीने के स्टॉल और अलग अलग मनोरंजन जोन भी जो है वो बनाए गए। वहीं बच्चे और महिलाओं का कहना है कि उन्होंने पहली बार जलपरी का लाइव शो देखा है और पानी के अंदर जलपरियों की अदाएं उनके लिए किसी सपने जैसे अनुभव से कम नहीं है और एक अच्छा अनुभव साबित होगा। बिल्कुल आए, देखे, बच्चे लोगों को दिखाए, एंजॉय करें। मेला भी इतना अच्छा लगा हुआ है, देखे। बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 4 साल से हैं, तो आ रहे। बिल्कुल नहीं, अभी पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। के शहर में, जमशेदपुर शहर कदमा गणेश पूजा मैदान में ये जलपरी शो आया हुआ है। जो ये फॉरेन का थीम है, ये शो फॉरेन में होती है, पर हम लोगों ने आपके लिए ये शो जमशेदपुर कदमा गणेश पूजा मेला में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें जो शो करती हैं वो फॉरेन की लड़कियां होती है, सर्टिफाइड डाइवर्स होती है। वो लोग अपने कर्तव्य करके दिखाती है, इसमें स्टंट्स एंड शो करके दिखाएगी। आप लोग आए और वीडियो बनाए, फोटोज खींचे और मनोरंजन इसका उठाए। जमशेदपुर में महिला सम्मान योजना का हाल ऐसा है कि गरीब महिलाएं बारिश में भीगते हुए भी घंटों लाइनों में खड़ी नजर आई हैं। सरकार ने 3 दिवसीय कैंप तो लगाया, लेकिन हकीकत ये है कि बैंक की हड़बड़ी और कागज में गड़बड़ी और ऑनलाइन जांच की धीमी प्रक्रिया ने इन महिलाओं का हाल जो है वो बेहाल कर दिया। महिलाएं कह रही हैं कि जब सरकार को देना ही नहीं था तो ये योजना लाई क्यों गई? आखिर गरीबों को यूं परेशान क्यों किया जा रहा है? कर्मचारी मान रहे हैं कि तकनीकी खामियां हैं और बैंक की लापरवाही की वजह से पैसा कई महिलाओं तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी जांच और सुधार जो है जारी है। सवाल बड़ा है कि सम्मान के नाम पर महिलाओं को इंतजार की लंबी लाइनें क्यों दी जा रही है? कल्पना मैडम से मेरा एक ही कहना है, अगर आपको कैंप लगाना है तो जिस बैंक में उसने पैसा भेजा है उस बैंक वाला को साथ में बैठाइए और जिसका डीबीडी ओके है साथ ही साथ अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और सर्वे कीजिए कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। जिसका घर में 4 चक्का गाड़ी है, 5 बहू बेटी है, उसका घर में आ रहा है। अरे 1.5 लाख का सोना तुमको पहनने का औकात है और तुमको 2000 रुपये के लिए लाइन में लगा हुआ है। इसमें मैडम का कोई गलती नहीं है, जो बीच में दलाल बैठा के रखा है दलाल लोग का गलती है। नहीं मिलेगा, ये देखिए 1 साल से 1 रुपया नहीं आया है कल्पना सोरेन जी का तरफ से हम लोग को। ठीक है, ये पैसा किसके लिए है? जो सिंगल मदर है, जो झाड़ू पोछा करता है, जो घर घर जाके काम कर रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसके लिए है ना। समस्या यही है कि बहुत लोगों को मैसेज नहीं गया है कि उनका अप्रूव हो गया है, और अप्रूव होने के बाद जब मैसेज नहीं गया तो वो भटक रहे हैं कि पैसा गया है नहीं गया। कि बहुत सारे लोगों का डीबीटी अकाउंट में चल के जिनको मालूम ही नहीं कि डीबीटी अकाउंट मेरा किस में लिंक है, तो वो लोग आ रहे हैं। तो उनका डाटा हमारे पास आया है कि पैसा ऑलरेडी जा चुका है, तो उसका हम लोग आकर के जब आ रहे हैं तो हम लोग से पूछ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि फलना अकाउंट में पैसा चला गया। बहुत लोगों का ये डाउट है, ये समस्या है कि उनको पता भी नहीं है कि अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, तो लोगों को बता दे रहे कि अप्रूव नहीं है, पेंडिंग में है। जिनका अभी तक एक बार भी पैसा नहीं गया है, अप्रूव नहीं हुआ है, और अप्रूव नहीं हुआ वही लोग ज़्यादातर है। अप्रूव नहीं होने का कारण ये है कि कुछ फाइल जो है हमारा पेंडिंग गया है, पोर्टल में जो है अप्रूव करने का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया और डिजेबल है। तो जब तक वो अप्रूव आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक वो पेंडिंग में ही है। कई लोग ऐसा रीजन से है ऐसा, जैसे किसी का नहीं है, एक बार आया डीबीटी नहीं करवाया है, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि डीबीटी कैसे होता है। तो उन लोगों का हम लोग के पास डीबीटी का लिस्ट है, वो उसमें नाम चेक कर रहे हैं कि डीबीटी का इनका जरूरत है कि नहीं। अगर जरूरत है तो उनको भेज दे रहे हैं। ये शिविर 3 दिन का है, कल लास्ट है। का जो भीड़ देख रहे हैं ये पूरी तरह से नौटंकी किया जा रहा है सरकार की ओर से। आप देख रहे हैं कि कभी महिलाओं को आधार वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, कभी बैंक के खाता का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ इनको किस प्रकार से अपना पूरा समय व्यतीत करना है, इसी पे इनका पूरा फोकस रहा है, पूरा ध्यान रह रहा है। अगर आपको महिलाओं को सम्मान देना है तो आप अच्छे से कीजिए ना। इन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले हो चुका है, बावजूद आप जो है इनको बार बार परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि शायद आप जो है आप मैया सम्मान योजना देना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोगों को इस प्रकार से
परेशान करने का काम कर रहे हैं। आज देख रहे होंगे प्रखंड में पूरी भीड़ जमी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं बाकी खबरों की ओर। कृषि पदाधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खेती को लाभकारी बनाने और उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक तरीके अपनाना काफ़ी ज़रूरी है। आधुनिक खाद और बीज के उपयोग से खेती को और भी लागत जो है उसकी और उत्पाद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। आयोजक तन्मय घोष ने कहा कि किसानों की तरक्की की हमारी असली उद्देश्य है। इफोको के इस क्षेत्र प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि कंपनी किसानों को नई कृषि तकनीक से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जो है कर रही है। पूर्व प्रमुख विमल कांत घोष ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों के लिए प्रेरणादायक हैं। खाद प्राप्त करने वाले किसानों ने खुशी जाहिर की और कहा कि इससे लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। किसानों ने आयोजकों का आभार व्यक्त किया है। आपको दिखाते हैं किस तरीके का मंजर देखिए वहां पर रहा है। आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को मुकुंडी मोड़ नाला में आज किसानों के लिए फ्री में इफको कंपनी के द्वारा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और यूरिया डीएपी का वितरण किया गया। और ये इसलिए किया गया कि किसानों को क्राइसिस को देखते हुए और यूरिया की उपलब्धता किसानों के बीच, छोटे किसानों के बीच बनी रहे, इसके लिए ये प्रमुख उपाय किए गए। और नैनो यूरिया का प्रमोशन नैनो डीएपी का किया गया, जिसमें किसान केमिकल फर्टिलाइज़र पे बहुत कम निर्भर रहें और नैनो यूरिया पे ज़्यादा उपयोग में इसको लाएं और अपनी खेती को नए तकनीक से करें और अपनी उपज को बढ़ाएं और स्वास्थ्य की मृदा जो हेल्थ, सॉइल हेल्थ है, उसको भी किसान अच्छी करें। धन्यवाद। खूंटपानी प्रखंड के राजकीयकृत उच्च विद्यालय पुरुनिया में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 76वें वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कोहलान वन प्रमंडल चाईबासा द्वारा किया गया था। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला परिषद सदस्य यमुना त्यू ने और प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होना ने किया। आपको बता दें कि विधायक प्रतिनिधि अनूप संदेह, सांसद प्रतिनिधि रेंगो पूर्ति, सरकी दोंगो, बीडीओ धनंजय पाठक और वन प्रतिनिधि मंडल पदाधिकारी कुलदीप मीणा ने संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा लिया। इससे पूर्व अतिथियों का प्रारंभिक आदिवासी रीति रिवाज से स्कूली बच्चों ने स्वागत किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्षारोपण सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ जीवन देने का दिशा में एक जिम्मेदार कदम है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और जीवन को बचाते हैं। ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक पौधे जो हैं वो लगाएं और उनकी देखभाल का संकल्प लें। दिनांक 29 अगस्त 2025 को मुकुंडी मोड़ नाला में आज किसानों के लिए फ्री में झारखंड पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गैंगस्टर मयंक सिंह को रिमांड में लेकर पूछताछ जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें आईजी ऑपरेशंस ने बताया कि मयंक सिंह के साथ साथ विदेश में छिपे अन्य अपराधियों और गैंगस्टर्स को भी जल्द गिरफ्तार कर देश वापस लाया जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों ने अनुसार मयंक सिंह से पूछताछ जो है वो की जा रही है और लगातार जो है नाम उजागर करने का भी प्रयास यहाँ पर झारखंड पुलिस की ओर से किया जा रहा है। उसने बताया कि वह गैंगस्टर अमन साफ के संपर्क में था। अमन साफ को लोगों द्वारा एक नंबर से मयंक सिंह के नाम पर धमकी दी जाती थी और अमन साफ गिरोह लेवी वसूल करता था। इसके एवज में मयंक सिंह को हर महीने एक निश्चित रकम जो है वो मिलती थी। फिलहाल एटीएस उनकी रिमांड पर कड़ी पूछताछ जो है वो कर रही है। मयंक सिंह से एटीएस जो है लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। देखिए, ये मयंक सिंह और सुनील मीणा द्वारा लगातार कई लोग का धमकी वगैरह दी गई थी, एक्सटॉर्शन वगैरह मांगा गया था। इनका विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराया गया था झारखंड पुलिस के द्वारा। उसके पश्चात इनको गिरफ्तारी अजरबैजान में हुई थी।
जो लंबा प्रक्रिया के बाद जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद झारखंड पुलिस ने उनको अजरबैजान से एक्स्ट्राडिट करके इधर लेके आए हैं। अभी पुलिस रिमांड पर लेके उनको पूछताछ चल रही है। जो हम लोग का जो झारखंड में जितना भी वांछित जो अपराध कर्मी हैं उनका विरुद्ध जो फॉरेन भागा हुआ है उनका विरुद्ध एक LOC है इशू किया गया है। तो दूसरा है कि कुछ लोग का विरुद्ध जो रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू है या वो प्रक्रिया दिन में है। तो जितना भी भागा हुआ है वो कहीं ना कहीं उनको पकड़ेंगे। हमारा जो अभियान है जो भागा हुआ जो अपराध कर्मी है उनका विरुद्ध लगातार जारी रहेगा। जो अभी पूछताछ चल रहा है उसके पश्चात ही हम उसमें कुछ फर्दर रिवील कर पाएंगे जो मयंक सिंह ने क्या बताया। गोड्डा के पोडेयाहाट क्षेत्र की सड़कें और गलियां बालू माफियाओं के कब्जे में हैं। सैकड़ों ओवरलोड ट्रैक्टर दिन रात दौड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। पुलिस की गश्त के बावजूद बालू जो है वो चोरी हो रही है। थाना प्रभारी के गोलमोल जवाब के बावजूद कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। बालू माफिया नदियों का सीना चीर कर खुलेआम जो है कारोबार कर रहे हैं। कभी कभी ट्रैक्टर जब्त किए जाते हैं पर हालत कुछ दिन बाद पहले जैसी हो जाती है। प्रशासन मुक्त दर्शक जो है वो बना बैठा है और सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस और प्रशासन इस बालू माफियाओं से हार चुके हैं या फिर कोई बड़ी मिलीभगत है। जवाब अभी तक जो है किसी को भी नहीं मिल पाया। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर पूर्वी सिंगबहू जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी के राजू, पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमऊ, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित रहे। खेल दिवस के अवसर पर कांग्रेस के नेताओं ने बॉक्सिंग किट पहनकर अपना हुनर दिखाया। सभी नेता मस्ती में मूड में जो है वो नजर आए। छोटा बड़ा सबने एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग खेली और माहौल काफी खास रहा। सभी अतिथियों ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर मैदान में उतरकर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। तो इसी बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कार्यक्रम की सफलता पर जो है खुशी जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है और एक खेल दिवस के अवसर पर जिला मुक्केबाजी संघ यहाँ जिला स्तरीय बच्चों की मुक्केबाजी प्रतियोगिता करा रही है। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रभारी और अपने अध्यक्ष जी को, अपने नेताओं को, जो लोग आज यहाँ आए, बच्चों के साथ अपना कुछ समय बिताया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया, बच्चों को पुरस्कृत किया। हमें लगता है कि ये सभ्यता, संस्कृति, संस्कार हर पार्टी के अंदर आनी चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और इस खेल के माध्यम से लोग आगे बढ़ें। मैं तो सीधे खेल से जुड़ा हुआ भी हूं। हमारे बच्चे अभी नेशनल में 3 मेडल लेकर के आए हैं। अभी कल ही खेल दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे बॉक्सिंग के 3 बच्चों को, हमारे कोच बीवी महंती जी को पुरस्कृत किया है। इसके लिए राज्य सरकार को भी बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को खेल दिवस की बहुत शुभकामना, बधाई। थैंक यू। राजधनवार थाना क्षेत्र के खैरीडीह गांव में वारिश स्टोन नामक पत्थर खदान में पत्थर माफियाओं ने कानून को ताक पर रख दिया। लगभग 6 लाख रुपए के सियापट्टी का चालान जो है वो DGMS कोडराम के द्वारा जमा किया गया था, लेकिन बिना वैध चालान के अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि गिरिडीह उपायुक्त खोरी मुआ हुआ अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी और DGMS कोडराम को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इस खदान का पर्यावरण प्रमाण पत्र और पॉल्यूशन नियंत्रण नहीं है। DGMS अधिकारी से ब्लॉस्टिंग पर जो है रोक लगाने की बात की गई है, क्योंकि खदान में 50 मीटर के अंदर ग्रामीणों के घर हैं। इस पूरी लापरवाही पर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। राजधनवार के खैरीडीह में हम अभी खड़े हैं और हम आपको यहाँ तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये जो माइंस है इलीगल तरीके से चला रहा है। ये माइंस जो है DGMS के द्वारा से ये इस पर फाइन भी किया गया है और DGMS के आदेश के अनुसार यहाँ पे जो ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग को भी रोक लगाया गया है। हम बात करते हैं यहाँ का जो लोकल है, इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे और क्या
सारण से यहाँ डीजीएमएस पदाधिकारी आकर के जांच किए थे। जांच करने के बाद क्या क्या इस जगह को जोन साबित किया है, डेंजर जोन साबित किया है। बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सुफैद आलम, मैं खैरीदी का रहने वाला हूँ। और इस खनन के बारे में इसमें हमारा ज़मीन भी है जो अभी तक बिक्री नहीं की है, और ग्रामीण में बहुत ऐसा लोग हैं जो ज़मीन को बिक्री नहीं किया है, लेकिन उसको नकारते हुए यहाँ के खनन माफिया पकड़िए यहाँ पर, और उसको बाजबरन तौर पर लड़ाई धमका कर, थाना पुलिस कर उसको यहाँ पर काम कर रहा है। और इस प्रतिबंध को जब ग्रामीणों ने जब नोटिस डाला सारे अधिकारियों के पास, तो डीजीएमएस कोडरमा ओरिजिन के अधिकारी आए थे और जो पड़ताल करके किए, तो उसने एक नोटिस इशू किया जिस आधार पर ये MS वारिस खैरीदी को डेंजर जोन घोषित कर दिया है। उसके बावजूद देख रहे हैं आप, आज खदान चल रहा है। डेंजर जोन घोषित करने में 2 महीना हो गया, लेकिन आज भी खदान चल रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि माफिया सक्रिय है और अधिकारी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ग्रामीण जिस तरह से यहाँ पे जितने भी वरीय पदाधिकारी है, या डीसी हो या जो अनुमंडल पदाधिकारी हो या डीएमओ हो, सारा पदाधिकारियों के ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं प्रतिबंध लगाने के लिए, क्योंकि इसका सीए भी नहीं है, इन्वायरमेंट भी नहीं बना है, कंप्लीट है। उसके बावजूद ये है, इसका लगभग 6 लाख सेफ्टी इसका जो माइंस का जो चलान होता है वो डीजीएमएस में डिपॉजिट है। उसके बावजूद भी यहाँ का जो पत्थर खदान है, ये पत्थर माफिया लोग पत्थर को निकासी कर रहे हैं और बिना चालान को पत्थर को बेचा जा रहा है। क्योंकि ये जगह है खैरीदी और राजधनवर इलाका का ये इलाका है जी। इंडिया वॉइस, नरेश गोस्वामी, गिरिडीह। तो फिलहाल के लिए झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।